अब आगे रोनित के गले लगाने से ताहिरी का सब्र जवाब दे गया। उसने रोनित को कसकर पकड़ डीट लिया और फुट फुट कर रोने लगी। रोनित प्यार से उसका सर सहला रहा था। सिर्फ ताहिरी ही नहीं थी जो रो रही थी। रोनित की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। वो चुपचाप बिना आवाज किए अपने आंसू बहा रहा था और ताहिरी उसे पकड़ दाचकर फुट फुट कर रोए जा रही थी। रोनित ने इस बार उसे बिल्कुल भी चुप करवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे रोने दिया, क्योंकि वो अच्छे से उसके मन का हाल जानता था। चाहे वो दोनों 1.5 साल से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन एहसास दोनों को था एक दूसरे से दूर रहने का। रोनित 1.5 साल बाद ताहिरी से मिला, लेकिन उसने ताहिरी को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो दोनों इतने टाइम से दूर थे। बिना एक बार भी मिले, बिना एक दूसरे बात किए हुए, बिना एक दूसरे को देखे हुए, ना ही रोनित ने ताहिरी से अलग बिहेव किया। उसने वैसा ही ताहिरी से व्यवहार किया जैसे 1.5 साल पहले किया करता था। यही तो था उनका प्यार, जो बिना किसी ख्वाहिश, बिना किसी स्वार्थ के था। उनका प्यार जो एक दूसरे से बेपनाह था, दूर रहकर भी हमेशा पास ही थे। ताहिरी और रोनित एक दूसरे पर विश्वास से ज्यादा एक दूसरे को समझते थे, और यही उनके रिश्ते की खासियत थी, जो बिना दूसरे से कुछ कहें एक दूसरे को समझ जाते थे, एक दूसरे की फीलिंग की कदर करते थे। अगर किसी रिश्ते में ये सब है तो चाहे कितनी दूरी हो, कितने भी समय की दूरी हो, प्यार कभी खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद जब ताहिरी को एहसास हुआ कि वो रोनित के गले लगी हुई है, उसे बहुत अच्छा लगा। ये वही एहसास था जिससे वो कितने दिनों से दूर थी। जब ताहिरी को कुछ ठीक महसूस हुआ तो वो खुद को संभाल कर रोनित से अलग हुई। रोनित भी थोड़ा पीछे हट गया। रोनित ने फिर ताहिरी को देखते हुए पूछा, क्या अब तुम ठीक महसूस कर रही हो? ताहिरी ने बस अपना हाँ में सर हिला, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने अभी भी अपना सर झुका रखा था। रोनित कुछ सोचते हुए उसके साइड में जाकर बैठ गया। तभी ताहिरी ने बिना कुछ कहे रोनित के कंधे पर अपना सर रख लिया। रोनित ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास बैठा रहा। कुछ देर बाद रोनित ने बिना ताहिरी की तरफ देखे पूछा, यहाँ कैसे आई कश्मीर में? रोनित की बात सुनकर ताहिरी ने रोनित के कंधे पर से अपना सर हटाया और सामने देखते हुए कहा, मई की मीटिंग है यहाँ पर, इसलिए। ये सुनकर रोनित ने ताहिरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि महिका जी भी यहाँ पर हैं? यह सुनकर ताहिरी ने भी रोनित की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो भी यही है। रोनित ताहिरी से कुछ कहने वाला था कि वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसकी नजर ताहिरी की काली गहरी आंखों पर गई और उन आंखों में देखकर वो उन्हीं में खो गया। ये वही आंखें थीं जिन्होंने पहली नजर में ही उसे अपनी तरफ खींच लिया था। ताहिरी भी रोनित की आंखों में देखकर उन्हीं में डूब गई थी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और दोनों का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था, इतना कि उस रूम में एकदम सन्नाटा होने की वजह से उन्हें अपने अपने दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनका ये मोमेंट आगे बढ़ पाता कि तभी वहां पर सौरभ और उसका दोस्त आ गए। उनके आने से रोनित तो अपने होश में आ गया था, लेकिन ताहिरी अभी भी बिना अपनी पलकें झपकाए रोनित को देखे जा रही थी, और ये सौरभ ने देख लिया था। वो रोनित को एक टेरी स्माइल देने लगा। यह देखकर रोनित ने उसे अपनी आंखें दिखाई और यहाँ वहां देखने लगा। सौरभ ने हल्का सा हंसकर ताहिरी से कहा, क्या आप अब ठीक हैं? क्या आपने आराम कर लिया? सौरभ की आवाज से ताहिरी का ध्यान रोनित पर से हटा और वो झेंपते हुए यहाँ वहां देखने लगी। उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। काफी समय बाद वो ऐसे शर्मा रही थी और रोनित उसके लाल गालों को ही देखे जा रहा था। तभी सौरभ ने दोबारा ताहिरी से कहा, क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया? ताहिरी ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। फिर वो रोनित को देखते हुए बोली, अब शायद पहले से ज्यादा बेहतर हूँ। तभी सौरभ के दोस्त ने ताहिरी से कहा, लेकिन मुझे लगता है आप अभी भी बीमार हैं। आपके गाल लाल हो रहे हैं, आपको शायद और आराम करना चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर सौरभ अब हंसने लगा, क्योंकि वो अपनी हंसी अब रोक नहीं पा रहा था। सौरभ को हंसते हुए देख ताहिरी ने हड्डपटाते हुए कुछ भी कहा, अरे शायद यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। ये सुनकर सौरभ की हंसी और तेज हो गई और उसका दोस्त कंफ्यूज हो गया। वही रोनित की भी हंसी छूट गई थी। अपने भाई को देखकर सौरभ के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। तभी ताहिरी को ध्यान आया, आखिर वो क्या क्या कह रही है। उसने शर्मिंदी से अपना सर झुका लिया। ये देखकर रोनित ने खुद पर कंट्रोल करके सौरभ को डांटते हुए कहा, सौरभ। अपने भाई को देखकर सौरभ चुप हो गया। सौरभ का दोस्त ताहिरी से हिचकिचाते हुए बोला, अगर आप ठीक है तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ प्लीज? ताहिरी ने पहले अपने माथे की पट्टी को छूते हुए कहा, ऐसे में सेल्फी? फिर वो खुद के कपड़े देखते हुए बोली, कपड़े भी गंदे हो गए हैं। सौरभ के दोस्त ने कहा, अरे इनकी आप परवाह मत करो, आपके माथे पर चाहे पट्टी हो फिर भी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप किसी मॉडल की तरह लग रही हैं। ये सुनकर ताहिरी ने हंसते हुए कहा, मस्का लगा रहे हो, चलो लेते हैं साथ में सेल्फी।
ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और ताहिरी के साथ सेल्फी लेने लगा। ताहिरी भी हंसकर मुस्कुराकर उसके साथ सेल्फी ले रही थी। सेल्फी लेते समय ताहिरी की नजर रोनित पर गई, जो उसे ही घूर रहा था। तभी सौरभ ने अपने दोस्त को साइड करते हुए कहा, अब बस कर, उन्हें चोट आई हुई है, उन्हें तकलीफ हो सकती है। फिर वो अपना फोन निकालकर ताहिरी से बोला, क्या मैं भी? ताहिरी ने हंसकर अपना हाँ में सर हिला दिया तो सौरभ भी खुशी खुशी ताहिरी के साथ सेल्फी लेने लगा। जब उसे लगा कि रोनित अब कभी भी फट सकता है तो वो दोबारा अपने दोस्त को खींचते हुए वहां से चला गया। उनके जाने के बाद ताहिरी ने रोनित को देखा, जिसके चेहरे पर अब भी कठोर भाव थे। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं।